फैक्ट नंबर 1। आपने थ्री इडियट्स फिल्म तो कई बार जी सिनेमा पे जरूर देखी होगी। ये वही फिल्म है जिसने आधे इंडिया का इंजीनियरिंग करने से मन उठा दिया था। देखने में तो ये फिल्म आपको खूब मस्त दिखी होगी और इसको देखकर आप अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसे भी होंगे। लेकिन क्या आपको याद है थ्री इडियट्स फिल्म का ये सीन जब अमन ईरानी ने स्पेस में लिखने वाला एक जीरो ग्रेविटी का पेन बताया था और आमिर खान ने इसको देख के बोला था कि अंतरिक्ष में अगर पेन नहीं चलता था तो पेंसिल यूज कर लेनी थी, जीरो ग्रेविटी का पेन बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अंतरिक्ष में लिखना इतना आसान भी नहीं है। असल में अगर पेंसिल का उपयोग अंतरिक्ष में किया जाने लगे और उसकी नोक गलती से टूट जाए तो वो नोक ग्रेविटी ना होने के कारण इधर उधर उड़ती रहेगी और स्पेसशिप की मशीनों में जाकर उनको डैमेज भी कर देगी। इसी चीज से बचने के लिए स्पेसशिप में इस्तेमाल करने के लिए जीरो ग्रेविटी का पेन का निर्माण हुआ था। फैक्ट नंबर 2। ये है इंसान का दिल और इसका काम बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स में खून को पंप करने का होता है। आप में से ज्यादातर लोग स्कूल में होंगे या 9 to 5 की जॉब करते होंगे और ऐसा करके आप खुद को बेहद हार्ड वर्किंग भी मानते होंगे। आप कुछ भी माने लेकिन सच ये है कि आपका दिल आपसे कहीं ज्यादा हार्ड वर्क करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान का दिल पूरे दिन में करीबन 1,15,000 बार धड़कता है और अगर एक साल की बात करें तो ये दिल 42 करोड़ बार धड़क के आपकी बॉडी के कोने कोने में ब्लड फैलाता रहता है। आप जहां अपनी 9 to 5 की जॉब के बाद थक जाते हैं और फिर आपको 8 घंटे की नींद लेनी पड़ती है, वहीं आपका दिल बिना रुके हर सेकंड धड़कता रहता है और ये अपने काम से कभी काम चोरी नहीं करता। इंसानी दिल के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि इंसानी दिल हर एक हार्ट बीट में 55 से 80 ml खून को पंप करता है और ऐसा करके वो पूरे दिन में करीबन 6,000 से 7,500 लीटर खून पंप कर देता है। अब ये सब डेटा जानने के बाद आप मुझे सच सच बताएं कि आप और आपके दिल में से ज्यादा हार्ड वर्क कौन करता है। फैक्ट नंबर 3। आप इस चेहरे को तो जानते ही होंगे, ये है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड और ये इंग्लैंड की क्वीन मानी जाती हैं। अगर आप क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि क्वीन अपने परिवार के साथ बकिंगम पैलेस में रहती हैं और हर वीकेंड पर क्वीन अपने परिवार के साथ समय बिताने विंडसर कैसल भी चली आती हैं। बकिंगम पैलेस और विंडसर कैसल में करीबन 33 किलोमीटर की दूरी है और विंडसर कैसल भी बकिंगम पैलेस की तरह ही काफी बड़ा पैलेस है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विंडसर कैसल के रॉयल किचन की घड़ी 5 मिनट आगे चलती है। चौंक गए ना? जी हाँ, जैसे आप में से कई लोग अपनी घड़ी 5-10 मिनट आगे बढ़ा के रखते होंगे और ये करके आप अपने कॉलेज या स्कूल में लेट होने से खुद को बचा लेते होंगे, वैसे ही क्वीन और उनके परिवार को समय पे खाना देने के लिए विंडसर कैसल की किचन की घड़ी भी 5 मिनट आगे कर दी गई है। विंडसर कैसल के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि 20 नवंबर 1992 को एक पर्दे में आग लगने के कारण आग की लपटें पैलेस के काफी सारे हिस्से में फैल गई और फिर 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने अपनी जान पर खेल के इस पैलेस की आग बुझाई। फैक्ट नंबर 4। आपने जब भी जू का चक्कर लगाया होगा आपने वहां कई जानवरों को पाया होगा और उन जानवरों में से एक जानवर जिराफ भी होगा। जिराफ इस दुनिया के सबसे लंबे जानवर माने जाते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जानवर झुंड में घूमना बेहद पसंद करते हैं और ये अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन जब भी आप जिराफ के ऐसे झुंड को देखते होंगे तो आपको हर एक जिराफ एक जैसा ही लगता होगा और इनमें अंतर करना जैसे आपके लिए नामुमकिन सा होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन जिराफ्स के पास एक ऐसी चीज भी होती है जो हर एक जिराफ को अलग बनाती है। चौंक गए ना? जी हाँ, इस जिराफ की चमड़ी को ध्यान से देखिए। जिराफ की चमड़ी कुछ इस प्रकार की होती है और इनकी इस चमड़ी पर कुछ इस तरह के स्पॉट्स पाए जाते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जिस तरह इंसानों के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं और कभी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हो सकते, उसी तरह इन जिराफ्स की चमड़ी पर बने स्पॉट्स भी यूनिक होते हैं और हर एक जिराफ के स्पॉट्स अलग अलग पैटर्न्स के होते हैं और यही इनको एक दूसरे से अलग भी बनाते हैं। तो जिस तरह इंसान जियो की सिम लेते वक्त अपने फिंगरप्रिंट्स को रजिस्टर करवाता है, हो सकता है कि कुछ सालों बाद जिराफ भी इतने एडवांस्ड हो जाएं कि अपने स्किन पर बने इन पैटर्न्स को रजिस्टर करवा के वो भी कोई ना कोई चीज खरीद पाएं। फैक्ट नंबर 5।
ये हैं प्रिंस चार्ल्स और ये है उनके बेटे प्रिंस विलियम्स। आपने इन दोनों को कई बार टीवी पर देखा होगा और आप ये भी जानते होंगे कि ये दोनों इंग्लैंड के रॉयल फैमिली के बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम्स कभी एक हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकते। चौंक गए ना? जी हाँ, प्लेन में सफर करने का असली मजा तब आता है जब आप अपने परिवार के साथ हवाई यात्रा करते हैं। लेकिन इस चीज का आनंद प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम्स कभी नहीं उठा सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे इनको ये कदम उठाना पड़ा। मैं बताता हूँ। रॉयल ट्रेडिशन के हिसाब से ये दोनों इसलिए साथ सफर नहीं कर सकते क्योंकि अगर कभी प्लेन क्रैश हो जाता है तो रॉयल फैमिली ये दोनों वारिस एक साथ खो देगी और इससे परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि जहां आम इंसान अपने पासपोर्ट के बिना दूसरे देशों में एंट्री नहीं पा सकता, वहीं क्वीन को दूसरे देशों में सफर करने के लिए पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 6। जब भी आप मेले में जाते होंगे तो आपको गुलाबी कलर की कुछ ऐसी चीज दिखती होगी और ये देख के आपका दिल प्रसन्न हो जाता होगा। इसको गुड़िया के बाल बोलते हैं और इंग्लिश में इसका नाम कॉटन कैंडी है। इसमें खूब सारी शक्कर डाल दी जाती है और इसको चिपचिपा बना दिया जाता है और बच्चे इसको खूब शौक से खाते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको वो कभी एक कॉटन कैंडी खाने की सलाह नहीं देगा क्योंकि इसमें खूब सारी शक्कर रहती है और इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन कॉटन कैंडीज का इन्वेंशन एक डेंटिस्ट ने ही किया था। जी हाँ, विलियम मॉरिसन नाम के डेंटिस्ट ने 1897 में मिलकर जॉन वॉर्टन के साथ इस कॉटन कैंडी का इन्वेंशन किया था और ये तुरंत ही खूब पॉपुलर हो गई थी। सिर्फ यही नहीं, इन दोनों ने 1897 में मिलकर इसको पेटेंट भी करवा लिया था और ये रातों रात अमीर हो गए थे। इन दोनों ने इलेक्ट्रिक कैंडी मशीन को पेटेंट करवा लिया और धीरे धीरे पूरे अमेरिका में इन्होंने कॉटन कैंडी बेचना शुरू कर दिया और बच्चों में ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि अब विलियम मॉरिसन और जॉन वॉर्टन को पूरा अमेरिका जानने लगा और फिर धीरे धीरे इन्होंने दूसरे देशों में भी कॉटन कैंडी बेचना शुरू कर दी और अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा लिया। फैक्ट नंबर 7। जहां 2010 में 10 ग्राम सोने की कीमत 18,000 रुपए थी, वहीं आज ये बढ़ के 40,000 रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। सोने की कीमत आज आसमान छूने लगी है, लेकिन फिर भी दुकानों पर सोने की ज्वेलरी खरीदने वालों की भीड़ थोड़ी सी भी कम नहीं हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में इतने सारे मेटल्स पाए जाते हैं, लेकिन ज्वेलरी ज्यादातर सोने, चांदी और हीरे की ही क्यों बनती है? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ। सोना, चांदी और हीरा बेहद नॉन रिएक्टिव होता है और पानी और हवा को छू के इनमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आता है। सिर्फ हवा और पानी ही नहीं बल्कि ये ज्यादातर एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते और अगर आप अपनी ज्वेलरी पर तेजाब भी छिड़क देते हैं तो भी आपकी ज्वेलरीज का कुछ नहीं बिगड़ता। सोने और हीरे की ज्वेलरीज पर सालों साल तक धब्बे भी नहीं पड़ते और इन मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनकी लेयर्स दूसरे कमजोर मेटल्स पर भी चिपका दी जाती हैं। ये मेटल्स बेहद नरम भी होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बेहद कम होता है और इसीलिए इन मेटल से कई डिजाइन्स की ज्वेलरी बनाना मुमकिन होता है। फैक्ट नंबर 8। शॉपिंग करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और चीजों को अच्छे से परख के खरीदना एक टैलेंट माना जाता है। अगर आप भी फल और सब्जी की शॉपिंग करने हर दूसरे दिन मार्केट जाते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है। आजकल फल बेहद महंगे हो गए हैं और ज्यादातर लोग फलों को परखे बिना ही पैसे देके अपने घर ले आते हैं। अगर आप भी तरबूज के दीवाने हैं और आप पके और कच्चे तरबूज में फर्क नहीं कर पाते तो ये सुने, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पके हुए मीठे तरबूजों पर जब आप अपनी उंगलियों से नॉक करते हैं तो अगर आपको खोखलेपन का एहसास होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये तरबूज बेहद मीठा और पका हुआ है। लेकिन अगर वो तरबूज नॉक करने पर आपको भरा भरा लगे तो आप समझ जाएं कि ये तरबूज कच्चा है। सिर्फ यही नहीं, तरबूजों की जांच उनके फील्ड स्पॉट से भी की जा सकती है। फील्ड स्पॉट तरबूज पे बने इस धब्बे को कहते हैं। ये फील्ड स्पॉट जितना ज्यादा पीला होता है उतना ही ज्यादा आपका तरबूज मीठा होता है। फैक्ट नंबर 9।
आप में से ज्यादातर लोग वेफल्स खाने के बेहद शौकीन होंगे और वेफल नाम सुनते ही आपके मुंह में भी पानी आ जाता होगा। आप ये तो जानते होंगे कि इन स्वादिष्ट वेफल्स को वेफल मेकर में बनाया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी वेफल मेकर में एक बार जूता भी बनाया गया था। चौंक गए ना? आपने कई बार टीवी पर नाइकी के जूतों के एड्स देखे होंगे। नाइकी इस दुनिया का नंबर 1 जूतों का ब्रांड माना जाता है, लेकिन नाइकी के को फाउंडर बिल बावरमैन को एक बार एक बेहतरीन आइडिया आया और उन्होंने 1972 में एथलीट्स के लिए नाइकी वेफल रेसिंग फ्लैट मून शू लॉन्च कर दिया। इस जूते की सोल को उन्होंने अपने घर में पड़े वेफल मेकर से बनाया और ये वेफल पैटर्न जूते की सोल रनर्स के काफी काम भी आई। ये वेफल पैटर्न के जूते फिर इतने प्रसिद्ध हो गए कि 1972 के ओलंपिक्स ट्रायल में 12 एथलीट्स ने इन जूतों को पहना और ये पहन के बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हाल ही में जब इन जूतों का ऑक्शन हुआ तो माइल्स नडाल नामक कनाडा के एक बिजनेसमैन ने इन वेफल शूज को $4,75,500 यानी करीबन 3 करोड़ 36 लाख रुपए देके खरीद लिया। और इसी तरह इस जूते ने दुनिया के सबसे महंगे ऑक्शन होने वाले जूते का एक नया रिकॉर्ड बना डाला। फैक्ट नंबर 10 कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी? कोरोना वायरस का पहला पेशेंट कौन था? कोरोना वायरस कहां से आया? ऐसे सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप भी बेताब होते होंगे और अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए आप गूगल पे आंसर्स ढूंढना शुरू कर देते होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 4 साल का बच्चा आपको क्यूरियोसिटी के मामले में आसानी से बीट कर देता है। जी हाँ, एक रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि 3-4 साल के बच्चे सबसे ज्यादा क्यूरियस होते हैं और वो एक दिन में 200 से 300 क्वेश्चन पूछते हैं। जब तक बच्चे की एज 5 साल हो जाती है तब तक वो करीबन 40,000 क्वेश्चन पूछ चुका है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में ये भी पाया कि जैसे जैसे फिर इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी क्यूरियोसिटी लेवल कम होने लगती है और वो क्वेश्चन पूछना कम कर देता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी एंजाइटी लेवल बढ़ने लगता है और वो फिर प्रश्न पूछने में हिचकिचाने लगता है और फिर धीरे धीरे यही हिचकिचाहट उसकी क्यूरियोसिटी लेवल को कम करने लगती है। ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए फैक्ट्स होस्टिंग।